आज अपने पास टॉपिक है प्रश्नावली 3.5। 3.5 में देखो पहला प्रश्न कह रहा है आपको कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की आपको क्या ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी है। मतलब जो मूल दिए गए ना उनकी प्रकृति बतानी है। तो आपको देखो प्रकृति बताने के लिए एक फॉर्मूला काम में लेना होता है जिसको अपन कहते हैं विभक्तिकरण। क्या कहते हैं? विभक्तिकरण। और इसको अपन डी से लिखते हैं। विभक्तिकरण को किससे लिखते हैं? अपन डी से लिखते हैं। मतलब डी का एक फॉर्मूला होता है और जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। तो याद ये रखना है कि अगर आपको देखो मूलों की प्रकृति याद करनी है तो डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac और डी को अपन कहते हैं विभक्तिकरण। क्या कहते हैं? विभक्तिकरण। अब आपको इसमें तीन बात ध्यान रखनी है कि अगर डी का मान 0 आ जाए, डी का मान कितना आ जाए? 0, तो आपके पास मूल होंगे वास्तविक। मूल कैसे होंगे? वास्तविक। मूल होंगे वास्तविक और समान। वास्तविक और कैसे होंगे? समान। अगर डी का मान धनात्मक आता है तो मूल तो वास्तविक रहेंगे लेकिन समान की जगह पे कैसे हो जाएंगे? आपके असमान या भिन्न भिन्न। कैसे हो जाएंगे? भिन्न भिन्न। अगर आपके पास डी का मान माइनस आ जाए तो मूल कैसे होंगे? आपके काल्पनिक। कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक। या अपन लिख सकते हैं जिनका अस्तित्व नहीं होता। अभी यहाँ से जैसे अपन पहला प्रश्न करते हैं, आपको इसमें ये बात ध्यान रखिएगा। एक तो डी का सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर क्या अगर डी का मान 0 तो मूल कैसे होते हैं? आपके वास्तविक और समान। तीसरा अगर डी का मान प्लस होता है, प्लस में आता है पॉजिटिव आता है, तो प्लस का 5 प्लस का 10 ऐसा कुछ आ रहा है तो मूल कैसे होंगे? आपके भिन्न भिन्न। और अगर डी का मान आपका माइनस में आ रहा है तो आपके मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। मैंने यह बात की जैसे पहले प्रश्न को पूछा था यहाँ से आंसर के लिए, या पहले एक बार किसी ले दो कि पहला प्रश्न ले रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 बराबर 0। सबसे पहले मेरा काम आपका रहेगा यहाँ आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख के यहाँ से a b और c का मान प्राप्त करना है। तो मैंने आंसर के लिए लिखा अपने सॉल्यूशन में देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। प्रश्न है अपने पास में क्या? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 बराबर 0। यहां से अपन कह सकते हैं a का मान कितना? a का मान कितना हो जाएगा? 2। b का मान कितना हो जाएगा अपना? माइनस का 3। और c का मान कितना हो जाएगा आपका? प्लस का 5। अब आपको ज्ञात करनी क्या? इसकी प्रकृति। क्या ज्ञात करनी है? प्रकृति। तो मैंने क्या किया, प्रकृति के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा किसका? डी का। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब कितना? माइनस 3 का स्क्वायर फिर माइनस 4। ए का मतलब 2, सी का मतलब 5। 3 का स्क्वायर कितना? 9 हो गया। 5 में 10 10 हो गए 40। घट गया पीछे कितना आ गया? माइनस 31 आ गया ना। तो डी बराबर डी का मान जो है वो क्या आ रहा है? 0 से भी कम आ रहा है। डी का मान 0 से भी क्या आ रहा है? कम आ रहा है। मतलब किसमें आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो मूल होंगे ये अपने से लिख सकते हैं डी बराबर जो आ रहा है क्या आ गया? कैसा आ गया आपका? ऋणात्मक। कैसा आ गया? ऋणात्मक। तो अपन कह सकते हैं मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है। देखो ये पहला क्वेश्चन हो चुका अपना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 बराबर 0। अब इसमें अपन ये बात कर सकते हैं वही काम है आपको। सबसे पहले तो क्या मूलों के वो मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लगा आपको a b और c का मान प्राप्त कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले अपन यहाँ क्या करते हैं कि सरसमीका लिख देते हैं। सरसमीका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। प्रश्न है अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है। अब अपन ने क्या बात की यहाँ से देखो a का मान कितना हो जाएगा? तो a का मान तो है अपने पास 2, b का मान कितना हो जाएगा? तो माइनस का 4 और c का मान कितना हो जाएगा? तो क्या? 3 हो जाएगा। अभी अपन देखो आपको अगर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला किसका लगाना पड़ेगा? डी का। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4a और c। बी का मान कितना है? माइनस 4 का स्क्वायर फिर 4 का 4 गुणा a का मतलब कितना है? 2 और c का मतलब कितना है? 3। ठीक है। यहाँ हो गया क्या? बी स्क्वायर माइनस 4a और c हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। 4 चौक कितना हो जाएगा? 16, 3 6, 6 चौके 24। अभी 16 में से 24 चला गया, पीछे कितना बच गया? माइनस का 8 आ गया। तो ये बताओ मूलों का अस्तित्व है या नहीं है? मूलों का अस्तित्व नहीं रहेगा क्योंकि डी का मान कितना आ गया आपका? ऋणात्मक आ गया, माइनस में आ गया। तो मैंने यहाँ लिख दिया मूलों का अस्तित्व नहीं। मूलों का अस्तित्व नहीं।
ये भी लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो मूल काल्पनिक है, ये भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो कि मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इन तीनों में से आपने ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, तीन रेशियो होता है, ठीक है ना, कुछ गलती नहीं है इसमें। ये हो गया आपका कौन सा, दूसरा सवाल। फिर अपन बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न क्या है यहाँ से एक बार, तीसरा प्रश्न अपने पास 2x² प्लस का x माइनस का 1 बराबर 0। अब देखो बनी, आप ऐसा इसमें लिख भी सकते हैं, भाई लिखो या नहीं लिखो आपके ऊपर डिपेंड, अगर लिख देते हो थोड़ा सही बेटर फील होता है। तो यहाँ अगर अपन लिख देते हैं क्या भाई, समीकरण से हल करने पर, ठीक है, समीकरण से हल करने पर, समीकरण कौन सी, ये वाली, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। प्रश्न मैंने यहाँ लिख दिया, प्रश्न क्या था, 2x² प्लस x माइनस का 1 बराबर 0। यहां से अपन कह सकते हैं a का मान कितना आएगा अपने पास, तो a का मान कितना है, 2 है, b का मान x के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है, और c का मतलब कितना है, माइनस का 1 है, ठीक है, 3 मान हो गए। अब अपन यहाँ पे देखो, आपको प्रकृति ज्ञात करनी है, डी का वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि डी बराबर b² माइनस 4ac। b² का मतलब कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 4 का 4, a का मतलब कितना 2, और c का मतलब कितना माइनस का 1। 1 का स्क्वायर तो कितना होता है, 1 होता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 8 एकम 8, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 9। यहाँ पे डी का मान कितना आ गया, 9 आ गया, तो देखो ये धनात्मक है ना, यहाँ पे प्लस का 9 है, ठीक है। तो यहाँ क्या रहेगा, मूलों का अस्तित्व है, या मूलों का अस्तित्व है, या मूल कैसे है, वास्तविक, कैसे लिखिएगा, मूल वास्तविक है, मूल कैसे है, वास्तविक है, और रहेंगे कैसे आपके, भिन्न भिन्न, और कैसे, भिन्न भिन्न। 0 आता है तो समान हो जाते हैं, और प्लस में संख्या होती है तो भिन्न भिन्न होते हैं, और माइनस में होता है उनका अस्तित्व होता ही नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4, x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। इसमें आपको वही समीकरण से हल करना है। समीकरण से हल कैसे, कि सबसे पहले आपने कह दिया, यहाँ समीकरण लिख दिया आपने, समीकरण होती है आपके पास ax², समीकरण से कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। प्रश्न क्या अपने पास में, प्रश्न है x² माइनस 4x प्लस का 4 बराबर 0। यहां से आप बताओ a बराबर कितना, तो कि a क्या, x² के आगे वाला a होता है, आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a का मान 1 हो गया, b का मान x के आगे वाला मतलब माइनस का 4 हो गया, c का मान सबसे लास्ट वाला मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। अपन यहाँ से आगे बात करते देखो कि आपको अगर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, आपको डी का फॉर्मूला लगाना है, डी बराबर होता है b² माइनस 4a और c। b², b का मतलब कितना आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4, a का मतलब कितना अपने पास में 1, और c का मतलब कितना अपने पास में 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 चौक 16, और ये भी कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 में से 16 चला गया, कितना आ गया, 0। डी का मान कितना आ गया भाई, 0 हो गया। अब बताओ मूल वास्तविक है या काल्पनिक है, वास्तविक है ना, तो मूल अपन लिख देंगे कैसे, वास्तविक। मूल तो कैसे हो गए इसके, वास्तविक व समान। 0 आ गया ना, 0 आता है, दोनों मूल कैसे होते हैं आपके, समान होते हैं, मतलब दोनों उत्तर एक जैसे आएंगे, ठीक है। ये 0 वाला हो गया। तो ये हो गया अपना पास में चौथा क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। तो पांचवा प्रश्न रहेगा अपने पास, दो x² प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। यहां से भाई अपन सरसमीका से हल करते हैं। सबसे पहले सरसमीका होती है अपने पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का मान तो कितना रहेगा 2, b का मान कितना रहेगा 5, और c का मान भी कितना रहेगा 5। सरसमीका होती मतलब प्रकृति ज्ञात करनी है आपको, d का फॉर्मूला लगाना होता है, d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, a का मतलब 2, और c का मतलब कितना 5। 5 को 5 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 25, 5 10 10 चौक कितना हो गया 40। अभी अगर आप घटाते हो तो पीछे कितना बचेगा आपका, माइनस का 15, कितना हो जाएगा, माइनस का 15। डी का मान फिर से ऋणात्मक आ गया, तो मूल आपके कैसे हो गए, काल्पनिक। मूल कैसे हो गए आपके, काल्पनिक। या आप लिख सकते हो वास्तविक नहीं है, या आप लिख सकते हो अस्तित्व नहीं है, जो भी लिखो, या काल्पनिक लिखो वही बात, ठीक है। तो मूल कैसे हो गए आपके, काल्पनिक हो गए, ठीक है। ये हो गया आपका पांचवा प्रश्न। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। तो छठा क्वेश्चन है अपने पास में
3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। अगर आपको गुणनखंड करने होते तो आपने इसको पूरा हल कर दो, ठीक है। क्या भाई यहाँ बटा में 3 हटाना, पूरी समीकरण को किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो। मैंने यहाँ पहला काम लिख दिया, यहाँ पे समीकरण को 3 से गुणा करने पर, समीकरण को 3 से गुणा करने पर। अब ये गुणा क्यों करें, क्योंकि आपको क्या करना, बटा में से 3 हटा देना। क्या करना है, बटा में से 3। तो अगर मैं 3 को 3 से गुणा करता हूँ कितना हो जाएगा, 3 किया 9 हो जाएगा। 3 को 2 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6x हो गया। इसको 3 से गुणा करूंगा, 3 से 3 तो कट जाएगा, पीछे कितना जाएगा, प्लस का 1 बराबर में क्या 0। अभी यहाँ मैंने कहा अगर सरसों में देखते हैं अपन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a का मान तो कितना आ रहा है यहाँ पे 9, b का मान कितना आ रहा है यहाँ पे -6 और c का मान कितना आ रहा है यहाँ पे 1। फिर सरसों का प्रकृति के लिए जो आपको फॉर्मूला काम लेना है, d बराबर b² माइनस 4a और c। b का स्क्वायर, b कितना अपने पास -6, तो मैंने कह दिया -6 का स्क्वायर, 4 का 4 हो गया, a का मतलब कितना है 9 और c का मतलब कितना हो गया 1। 6 का स्क्वायर कितना 36, 9 में 4 कितना 36, 36 में 36 चला गया, तो d का मान कितना आ जाएगा अपने पास में 0। d का मान 0 होता है, मूल कैसे होते हैं आपके, वास्तविक और समान। मूल वास्तविक और कैसे हो जाएंगे, समान। ये हो गया अपने पास 3.5 का पहला प्रश्न।